में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस खुशी। जारी डिग्रियों के बाद दोहरी शोरियत की जो खबर है अरकान असेंबली के लिए मसला बना हुआ है। एक के बाद एक मुअज़्ज़ज़ रुकन जो है उसको नाअहल किया जा रहा है, जिसका ताज़ा शिकार मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असेंबली हैं वो हुए हैं, जिनका नाम है मलिक जमील आवान। और इससे पहले दोहरी शहरियत की बुनियाद पर रहमान मलिक साहब, आमना बटर और फरानाज इस्फहानी समेत 7 अरकान पार्लियामेंट की रुकनीत जो है वो मुअत्तल की जा चुकी है। चीफ जस्टिस कहते हैं कि अगर कोई नाअहली घर से लेकर चला हो तो वज़ीर आज़म हो चाहे वो सदर हो, नाअहली होगी। हम आज इस पे बात करेंगे और इसके साथ साथ आज जो प्रोग्राम में हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो होगा इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से। और इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं शौकत बसरा साहब, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगे सिद्दीक अल फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम पारस। जी शौकत बसरा साहब, आपसे मैं स्टार्ट करूंगी। कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जस्टिस शाकिरुल्लाह जान साहब। उनका कहना यह है कि हम जुलाई के बाद यानी कि इस महीने के बाद इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये बता दीजिएगा कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है और क्या वाकई इलेक्शन करीब हैं होंगे? सियासी पार्टियां तो हर वक्त ही इलेक्शन के लिए तैयार होती हैं, लेकिन इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे 2013 के पे। और जहां तक आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात की, वो तो कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं शाकिरुल्लाह जान साहब। मुश्किल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने नाम दे दिए हैं, मुस्लिम लीग नून के साथ भी मुशावरत जारी है। बहुत जल्द नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आ जाएंगे। और बाकी मेरे ख्याल में जहां तक इलेक्शन के मामले आपने कहा कि इलेक्शन तो अपने वक्त पर ही होंगे, तो अपने वक्त पर कब? ये जब हुकूमत 2013 मार्च में। लेकिन सदर साहब और खुर्शीद साहब तो कहते हैं कि ये साल इलेक्शन का साल है। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन का साल वही होता है। पार्लिमानी साल जो होता है वो जून से शुरू होता है, जून पे खत्म होता है, साल वही होता है। 2013 मार्च में इलेक्शन होंगे। अच्छा। और उससे पहले हम केयर टेकर सेटअप बनाएंगे और केयर टेकर सेटअप भी हम अपोजिशन के साथ मिलकर बनाएंगे। अच्छा। और हम कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून को, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने लाहौर में जब गए थे दावत दी है कि आए मिलकर हम एक फेयर और फ्री इलेक्शन जो आज कौम की मंजिल है, जिसके लिए कौम इंतजार कर रही है जी, के अपोजिशन के साथ मिलकर आप बनाएंगे। ये अपोजिशन भी साथ है, सिद्दीक फारूक साहब भी हमारे साथ हैं। कब मिल रहे हैं आप ऑपोजिशन के साथ? शौकत बसरा साहब। सिद्दीकुल फारूक साहब मेरे बड़े भाई हैं, इनको पता है इस बात का कि हम तो हमेशा इनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। ये हमें कभी ताने देते हैं, कभी हमें पता नहीं कैसे कैसे अलकाबात देते हैं। बहरहाल ये मुस्लिम लीग नून जो है हमारे साथ है पहले दिन से। अच्छा। और आइंदा भी तमाम मामलात में हमारे साथ होगी। ये सिर्फ इमरान खान को दिखाने के लिए कहते हैं कि हम अपोजिशन है, बाकी ये हमारे साथ है। फारूक साहब से पूछ लेती हूँ। सिद्दीक फारूक साहब, आप क्या वाकई पीपल्स पार्टी के साथ हैं और सिर्फ वाकई क्या इमरान खान साहब PTI को दिखाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है? साथ साथ जरा ये भी बता दीजिएगा कि कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बयान तो आ गया है कि इस महीने के बाद वो इलेक्शन के लिए तैयार हैं। जरा मुस्लिम लीग नून की तैयारी भी बता दें कि आप भी कितने तैयार हैं इस इलेक्शन के लिए और क्या कोई रिजर्वेशंस हैं या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस खुर्शीद साहिबा, शौकत बसरा साहब भी चूंकि मेंबर असेंबली के हैं, सियासी कारकुन हैं, मैं इनका भी एहतराम करता हूँ। लेकिन जब ये चक्कर चलाते हैं ना तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो फिर उस वक्त मुझे बड़ा दुख होता है। अच्छा। बात यह है कि हम ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून वाले तमाम मामलात में हमारे साथ हैं, ये इनका जुमला है। हम इनके तमाम मामलात में इनके साथ कैसे हो सकते हैं? इनकी हुकूमत के करप्ट लोग जो हैं, इनकी हुकूमत के गलत कार लोग जो हैं, ये अगर आइन पर अमल नहीं करेंगे, ये अगर लोगों को लोड शेडिंग इस अंदाज में देंगे, हम कहाँ इनके साथ हो सकते हैं? हम हो नहीं सकते। तो ये बात, इनका दावा बिल्कुल गलत है। अलबत्ता मैंने पहले भी कहा वताउन अलल बिर्र, हम ताउन इनके साथ अच्छे कामों में करेंगे। जैसे 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम, 20वीं तरमीम, ठीक है, हमने ताउन किया। अब भी अगर उन्हीं तरामीम के मुताबिक इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर की बात हो या केयर टेकर गवर्नमेंट की बात हो, तो ये रियासत पाकिस्तान, अवाम जो है रियासत के उनके,
और इदारों के मफाद में होगा, वहाँ हम ताउन करेंगे। जहाँ ये सिद्दीक फारूक साहब रिजर्वेशन हमारी रिजर्वेशन ये हैं कि ये जो मैंडेट जिस बुनियाद पर इन्होंने लिया, इन्होंने उसे पूरा नहीं किया। इन्होंने रोटी कपड़े मकान का दावा किया, लोगों से रोटी का लुकमा छीन लिया, कपड़ा लोगों के लिए पहनना मुश्किल हो गया है, मकान का कोई तस्वुर नहीं कर सकता, ख्वाब में को देखेगा जो इन दिनों हालात है। इसलिए ये बात हो गई। दूसरा, इन्होंने ये कहा था कि ये इस मुल्क से करप्शन खत्म करेंगे, ये इनका मंशूर है और तमाम इदारे और तमाम अंदाजे और तमाम रिपोर्टें जो है वो बता रही हैं कि बदकिस्मती से इनके दौर में करप्शन बढ़ी है। एक और बात बड़ी जरूरी है कि ये 6000 अरब अंदरूनी कर्जे लेकर हुकूमत में आए थे, अब ये 12000 अरब से ज्यादा पे चले गए हैं। ये 33 अरब रुपए अंदरूनी कर्जे लेके 33 अरब डॉलर आए थे, अब वो 70 अरब डॉलर के करीब पहुंच गए हैं। ये मोटी मोटी बातें हैं, इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग नाअहल हैं। मैं ये पूछना चाहूंगी शौकत बसर साहब, अभी आपने बात की तो आपके बात करने से तो ऐसा लग रहा था कि वाकई आपके दोस्त हैं, उनको कोई रिजर्वेशन कोई तहफुजात किसी किस्म के नहीं हैं। लेकिन बात चूंकि हम इलेक्शन की कर रहे थे, अब इलेक्शन अब चाहे अब हो या कब हो, लेकिन मुस्लिम लीग नून एक मिनट मुस्लिम लीग नून की रिजर्वेशन को अगर आपने दूर नहीं किया और इलेक्शन हो गए तो ये तो रिजल्ट को नहीं मानेंगे, ये तो कहेंगे कि ये तो बोगस हैं, तो इनकी रिजर्वेशन दूर करना जरूरी है ना, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? पारस इंशाल्लाह हम वो इलेक्शन नहीं करवाएंगे जो मुस्लिम लीग नून माजी में करवाया करती थी। वो केयर टेकर नहीं होता था, वो चेयर टेकर सेटअप होता था, पुलिस इनके साथ होती थी, मन मर्जी के इनके वजीर आजम होते थे, मन मर्जी के इनके वुज़रा होते थे। इंशाल्लाह हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएंगे। जहां तक बात इनकी रिजर्वेशन की है, इनकी कोई रिजर्वेशन है ही नहीं है। मुझे तो हंसी आती है जब ये कहते हैं कि जी हम इनके मुखालिफ हैं, हम अपोजिशन में है। एक तो 62% पे हुक्मरान है। दूसरी बात, भाई आप लोग हमारे साथ सारी तरमीमें हमारे साथ मिलकर करते हो और आइंदा भी तरमीम देख लीजिएगा, ये हमारे साथ करेंगे। बाकी जो मैंने कहा कि ये जो बात करते हैं ना करप्शन की, और मुझे हंसी आती है जब मुस्लिम लीग नून करप्शन की बात करती है। ये तो वो लोग हैं जिनको करप्शन इनके जो इनके घर की लौंडी है, यानी कि जिन लोगों ने फौजियों को नहीं छोड़ा, जिन लोगों ने फौजियों को नहीं छोड़ा, जिन लोगों ने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब को करप्ट डिक्लेयर कर दिया PID 2001 में। मैं अब उन बातों में नहीं आना चाहता। मैं दोस्त इसलिए कहता हूं, ये हमारे दोस्त इसलिए हैं कि इन लोगों ने हमारे साथ जब अंदर मीटिंग्स करते हैं तो यकीन मानिए ये कहते हैं कि यार हम बाहर दुनिया को दिखाएं, हम आपके साथ मरकज में नहीं बैठे, इमरान खान हमारे पीछे चढ़ा हुआ है, तो हमने भी तो सियासत करनी है, इलेक्शन ईयर है। अभी ये देखिए ना पंजाब के अंदर जिस किस्म की गवर्नेंस है, अभी मुझे सिद्दीक फारूक साहब बड़ी बता रहे थे कि आज पंजाब के अंदर आप बड़ी बड़के मारते हैं जी कि हमने बड़े 30 मार खान हैं। आपका वो जो माशाल्लाह टेंट वाले वजीर आला हैं, इस वक्त पंजाब के आवाम के लिए यकीन माने वो सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं और वो जनाब अपने ड्रामे रचाए जा रहे हैं। और देख लीजिए फिर इनकी मामला जो है तो नहीं मर रहे हैं, वो तो पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। चले उनकी पंजाब का तो उनसे सवाल किया जा सकता है, लेकिन फिर आपसे सवाल पूरे पाकिस्तान का किया जा सकता है। आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? पारस मैं गुजारिश सिर्फ करना चाहता हूं कि अभी जो सिद्दीक फारूक साहब ने, चूंकि इनके पास टेप रिकॉर्डर नून के वालों की जेब में मौजूद है, वो उसको ऑन कर लेते हैं जिस चैनल पे जाते हैं, और उसके बाद देखिए ना, अगर इनको ये सिस्टम इतना बुरा लग रहा होता, अगर इनको ये सारी चीज, तो आज ये क्यों बैठे हैं भाई? इनके पास तो बड़ा आसान हल था, सूबाई असेंबली से रिजाइन कर जाते, नेशनल असेंबली से रिजाइन कर जाते, चले जाएं। देखिए मैं जवाब दूं आपको, तो इलेक्शन की तरफ जवाब लेने बहुत सारे पॉइंट्स हो गए। मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ जी। सिद्दीक फारूक साहब, आप भी क्या केयर टेकर क्या बात वो कर रहे हैं? क्या इस दफा जो केयर टेकर बनेगी वो केयर टेकर ही होगी या वो भी चेयर टेकर होगी?